और लगभग 7 दिन तक 6 दिन तक लगातार काम करने के बाद 7वें दिन जो व्यक्ति है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है शारीरिक रूप से और एक ही काम को करते करते मानसिक रूप से। तो उसको कुछ रिलैक्स चाहिए, कुछ आराम चाहिए, और वो जो आराम है वो लेता है छुट्टी लेकर। तो जितनी भी मान्यता है, ये जितने भी लोग हैं, चाहे मान्यता है या नहीं है, उन सभी में 7वें दिन लगभग आराम करने की एक प्रणाली विकसित हुई है। बहुत सारे देशों में जहां जहां अंग्रेजों के, फ्रांसीसियों के राज रहे, वहां उन्होंने अपनी प्रणाली स्थापित की और संडे को, रविवार को अपने हिसाब से, क्योंकि वो गवर्न करते थे, वहां पर राज करते थे, तो उन्होंने वहां संडे को प्रणाली विकसित करके संडे को छुट्टी रखी अपने लिए और जहां वो राज करते थे उनके लिए। कुछ लोगों ने जुम्मे को यानी शुक्रवार को ये छुट्टी रखी। नेपाल के अंदर शनिवार को होती है, शनिवार को होती है। पर भारत के अंदर पहली छुट्टी कब होती थी या लोग रिलैक्स कब करते थे, इसका अगर आप इतिहास ढूंढोगे और पाओगे तो आपको मिलेगा जो समण संघ होते थे, उन समण संघों में, चाहे वो वज्जियों का है, चाहे वो शाक्यों का है, चाहे किसी भी जो गण है, परिषद है, उनका है, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग इकट्ठे होके, जितने समण थे वो सब अपना अपना साप्ताहिक कार्यक्रम करते थे और उस सब को उस भाषा में सन्निपात बहुल बोलते थे। ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा बुद्ध ने अपने बातों में, अपने वक्तव्यों में, अपनी देशना में, अपने उद्घोष में, अपने उद्गार में कई बार बताया है, इसलिए ऑथेंटिक है, गारंटेड है। उस सन्निपात बाहुल के दिन लोग बैठा करते थे और आपस में चर्चा करते थे, विचार विमर्श करते थे और सुरक्षा की दृष्टि से अपना एक सतर्क दंड रखते थे और भोजन के लिए अपना खाना खुद लेके आते थे, अपना बिछावन खुद लेके आते थे। क्या करते थे? सभा लगाते थे। अगर मनुष्य है तो सभा लगाता है, पर अगर जानवर है तो भी सभा लगाता है। यानी संघ में रहने का, इकट्ठे रहने का, सभा लगाने का हर एक जीव का एक प्राकृतिक गुण है और जो इकट्ठे रहते हैं वो ताकतवर रहते हैं, ये एक प्राकृतिक गुण है। अगर कहीं मिट्टी भी इकट्ठी हो जाए, गैस भी इकट्ठी हो जाए, तो वो भी ग्रह का रूप बना लेती है, एक प्लेनेट का रूप बना लेती है और इकट्ठे होने के बाद में उसमें एक फोर्स ऑफ अफेक्शन या जिसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, खाली उनके इकट्ठे होने से वो आ जाता है। जैसे पृथ्वी के अंदर एक बल है जिसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, कि यानी कि जो पृथ्वी अपने वजन के कारण हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, पर पृथ्वी से भी ज्यादा जो वजनदार लोग इकट्ठे हुए हैं, जो सन है, उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट घूमते हैं। यानी इकट्ठे होने का इतना ज्यादा प्रभाव होता है, चाहे वो निर्जीव चीज है, चाहे वो जीव है। तो भारत के अंदर पुराने समय में जो लोग इकट्ठे रहते थे वो सुरक्षित रहते थे, ऐसा वर्णन मिलता है, ऐसी कहानी मिलती है कि एक बार जो राजा था अजातशत्रु, वो मगध को जीता चाहता था वज्जी पुत्रों को, पर जो वज्जी लोग थे वो सन्निपात बहुल करते थे। राजा उन पे हमला करता था, वो इकट्ठे रहते थे और वो हमला उनका विफल करके वज्जी लोग उनको मार के भगा देते थे। कई बार ऐसा हुआ, तो फिर उसने अपना मंत्री भेजा वत्साकार बुद्ध के पास कि जाओ कारण पता करके आओ कि हम क्यों हार जाते हैं। तो जब कारण पता करने के लिए गया तब बुद्ध ने बताया कि वज्जी लोग सन्निपात बाहुल करते हैं और सन्निपात बाहुल जब तक करते रहेंगे तब तक आप उनको हरा नहीं सकते। 7 नियम बताए जो ना हारने वाले नियम है। उनमें एक नियम ये भी था कि जब तक इकट्ठे होके
एक साथ एक निर्णय को चलेंगे, जानेंगे, मानेंगे, उस पर चलेंगे, तब तक कोई हरा नहीं सकता। ये नियम वास्तव में कारगर है और ये अभी भी चलता है। अभी भी ये नियम लगातार उतना ही कारगर है। समन संघ ने इसको जाना और पहचाना और समन संघ ने कहा जुड़ेंगे जीतेंगे। जो जुड़े हैं वो जीते हैं, जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं, जितने जितने जुड़े हैं उतने उतने जीते हैं, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जीते हैं। अभी जुड़ोगे अभी जीतोगे, 100 साल बाद जुड़ोगे 100 साल बाद जीतो। जुड़ोगे जीतेंगे, जुड़ेंगे जुड़ेंगे जीतेंगे, नहीं जुड़ेंगे हारेंगे। इसको छापा, इसको बताया, इसको रटवाया, फिर बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया। अभी राजनीतिक पार्टियां कोई कहते हैं कि एक है तो सेफ है, वही नारा है, पर क्या होता है कि अगर सेम वहीं से उठाएंगे तो समन संघ का कॉपीराइट हो गया है, समन संघ ने कहा है। इसलिए समन संघ के शब्दों को समझकर अपनी अपनी भाषा में सब बोल रहे हैं, जितने भी संगठन है सारे बोल रहे हैं, सारी जितनी राजनीतिक पार्टियां वो बोल रहे हैं, और अब पूरा देश इसको बोलेगा आज की घटना के बाद। क्योंकि आज ये घटना बड़ी अजीब सी घटी है और आज तारीख है, यहाँ संडे है और तारीख मेरे ख्याल में क्या है आज 23 नवंबर 2024 है। जो घटना यहाँ घटी है वो आंख खोलने वाली है कि एक साथ इकट्ठे हुए तो भी नहीं जीते, तो इकट्ठे होने में कहीं कमी रह गई, कुछ ना कुछ कारण रह गया। वो कारण यहाँ डिस्कस करेंगे कि इकट्ठे होने के कौन कौन से कारण हैं जिनसे इकट्ठे होने के बाद भी लोग जीतते नहीं है, वो क्या बात है। तो सन्नीपात बाहुल के अंदर वहां से ये शब्द हमारे पास आया। सन्नीपात बाहुल से, सन्नीपात बाहुल का मतलब ये था कि सन्निकट बैठ के बहुत सारे लोग एक साथ आए, उसको बोलते हैं सन्नीपात बाहुल या असेंबली, या एक साथ पूरा वहां पर बैठने की संगति। इसी से शब्द बना सन्नीचर्या, यानी कि इकट्ठे होने की बैठने की चर्या यानी कि आदत, और फिर उसी से शब्द बना सन्नीचर्या। बाद में जब बाहर के लोग यहाँ आए तो उन्होंने सन्नी को शन्नी कर दिया, फिर बना शब्द शन्नीचर्या, फिर शनिचर्या, और फिर शनिचर, और फिर शनिवार। वार माने होता है मौका, तो शनिवार बन गया, शनिचर बन गया, पर शनिचर और शनिवार अच्छा खासा शुभ था। शुभ माने अच्छा, जो भद्द माने शब्द है, भद्द माने भी अच्छा होता है, कहते हैं इसकी भद्द पिट गई तो शब्द को उल्टा कर दिया, पर भद्द माने होता है शुभ। तो अच्छा खासा भद्द था, शुद्ध था। उस शुद्ध शब्द को, शुभ शब्द को, अच्छे शब्द को मनुष्य में बदल दिया और ये कह दिया कि लोहा नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने ऑर्डर पास किया, ऐसा नहीं मिलता कहीं भी कि किसी ने ढोल पिटवाए, किसी ने मुनादी करा दी, या कोई राजा आया उसने ये कह दिया कि सन्नीचर्या सन्नीपात मनुष्य है, या ये कह दिया कि सत्तक दंड ना रखें, लोहा ना रखें। ऐसा नहीं होता। ये मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं और इनको धीरे 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 मन में उतारा जाता है, और मन में उतारने का जो सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है, सबसे आसान टारगेट होता है, वो होता है मनुष्य की या जानवर के बच्चे। बहुत सारे केसों में देखा गया है कि अगर कोई हिरन का बच्चा नदी पार करता है और मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ता है, तो माँ अपने बच्चे को बढ़ाने के लिए हिरन के मगरमच्छ के बीच में आ जाती है और बच्चा निकल जाता है, और माँ अपना सैक्रिफाइस कर देती है, मगरमच्छ उसको खा के पेट भर लेता है, पर बच्चे को बचा लेती है। तो ये जो गुण है कि अपना सैक्रिफाइस करके या अपना जान दे दे के अपने बच्चे को बचाने का, ये लगभग सारे स्पीसीज में, सारे जीव जंतुओं में ये होता है। कुछों में है भी नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे जंतु, कुछों में तो जानवर खुद आपस में मार के एक दूसरे को खा जाते हैं। ये प्रकृति के नियम है जो यहाँ चलते हैं, जो यहाँ आते हैं। तो सन्नीपात बाहुल को खत्म करने के लिए बच्चों को टारगेट बनाया गया, महिलाओं को टारगेट बनाया गया, और उनको कहा गया बच्चों को नहीं भेजना है, वहां कोई झगड़ा वगड़ा हो सकता है, डंडा वंडा लेके नहीं जाना है, हथियार सत्ता दंड लेके नहीं जाना है,
हमला होगा तो मारे जा सकते हैं, ये ठीक नहीं है। पहले ठीक नहीं कहा होगा, फिर खराब कहा होगा, फिर बहुत ज्यादा खराब कहा होगा, फिर अंत में मनहूस कहा होगा, धीरे धीरे इसको भरा होगा। तो बच्चों ने जाना छोड़ा सन्नीपात बाहुल में, फिर महिलाओं ने जाना छोड़ा और फिर आदमियों ने भी जाना छोड़ दिया। सन्नीपात बाहुल खत्म हो गया। पर यह सन्नीपात बाहुल की प्रक्रिया बुद्ध के साथ चलती रही और बुद्ध ने जब अपना अलग से धम्मिक संघ बनाया, क्योंकि बुद्ध खुद जब लड़के थे तो समर संघ के मेंबर थे, साक्य समर संघ के मेंबर थे। उनके 21 साल की एज में उन्होंने उनके सदस्यता मानी। पर जब वो आगे बढ़े 29 साल की उम्र में तो बुद्ध बन गए। 35 साल की उम्र में बुद्ध बने, 29 साल की एज में वो लगातार मेहनत करते रहे। तो बुद्ध बनने के बाद उन्होंने अपना एक संघ बनाया जो धम्मिक संघ था, जो भिक्खु संघ था। उसमें सिर्फ भिक्खु ही आ सकते थे, उन्हीं के लिए था, उन्हीं के नियम चलते थे। पब्लिक का उन नियमों से कोई वास्ता, कोई लेना देना था नहीं। जो भिक्खु होगा, जो भिक्खुणी होगा, वो उसमें जा सकता है, उसी का वो संघ था। इसलिए जो संघ होता है वो दो तरह के हैं, धम्मिक है और एक साधारण लोगों का संघ है। हम साधारण लोगों के संघ में काम करते हैं, पर यहाँ धम्मिक लोगों के संघ का भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इकट्ठे होने के नियमों के साथ साथ उन्होंने पातिमोक्ष का नियम बनाया, उपोषद का नियम बनाया। उपोषद और पातिमोक्ष का मतलब है, पातिमोक्ष उसको बोलते हैं कि जो पत्रावली है, जो नियम बनाए हैं, उन नियमों का उपपोषण करना, और उन नियमों में अगर किसी ने कोई नियम तोड़ा है तो वो स्वीकार करे और उसका दंड ले। जो भिक्खु है वो केवल भिक्खुओं के लिए और भिक्खुणी के लिए सभा होती थी, जहां वो अपने नियमों को दोहराते थे। कहीं नियम टूटा है तो उसको बताते थे, कोई समस्या आई है तो उसको बताते थे। वो हर 15 दिन बाद सभा बैठती थी। वो भी पूरी की पूरी एक तरह से सन्निपात बाहुल सभा होती थी, जिसका नाम बदल के उन्होंने उपोषद या पातिमोक्ष रखा। तो वहां से ट्रेडिशन चला समन संघ से पुराना, और जैसे जैसे धर्म आगे फैलता गया वैसे वैसे लोगों ने ट्रेडिशन समझा। पर बेसिक मनुष्य की नीड रही, दिन बदल गए। कहीं शुक्रवार हो गया, कहीं रविवार हो गया, कहीं शुभ शनिवार का शनिवार हो गया और शनिवार को बैठने का हो गया। नेपाल में नहीं बदला, पर यहाँ बदल गया। इसके बहुत सारे फायदे उस समय हुए, और जब ये टूट गया, चला गया, तो इसके बहुत सारे नुकसान आज तक हम झेल रहे हैं। इतने नुकसान झेल रहे हैं कि जिनका कहीं अता पता है नहीं, और नुकसान पर नुकसान लगातार हुए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सन्निपात बाहुल नहीं कर रहे हैं, सन्निपात बाहुल कर रहे हैं, पर सब नेता बन चुके हैं। जबकि पुराने सन्निपात बाहुल में कोई नेता नहीं होता था, एक सिंगल भी नेता नहीं होता था। सारे लोग बैठते थे, सामूहिक बातें होती थी, संसद का सिस्टम था। कोई प्रस्ताव रखा किसी ने, उस पर बहुमत हुआ, बातचीत हुई, उसका निर्णय हुआ, सब लोगों ने जाना, सब लोगों ने माना, और सब उस पर चलते थे। एक भी नेता का कहीं जिक्र नहीं है, ना ही बुद्ध ने बताया कि सन्निपात बाहुल में कोई नेता होता था या फलाना नेता सन्निपात बाहुल में था। एक सिंगल नेता का जिक्र नहीं है, नेता की चर्या का या नेता के गुणों का या नेता के कहीं नियमों का भी कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब सन्निपात बाहुल आज की जो संसद की प्रक्रिया है उसमें और सन्निपात बाहुल संघ के सन्निपात बाहुल में कोई अंतर नहीं था। कहीं संघ पे आधारित थी, व्यक्ति पे आधारित नहीं था। तो अभी जो लोग क्या कर रहे हैं, अभी लोग सन्निपात बाहुल तो कर रहे हैं, खूब मीटिंग लगा रहे हैं, हर मौके पे मीटिंग लगाते हैं, पर क्या कर रहे हैं, खाना अपना नहीं लाते, खाना भीख मांग के लाते हैं। कैसे भीख मांग के लाते हैं? चंदे की पर्ची, चंदा कटवा लेते हैं। तो चंदे की पर्ची पे लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारे लोग आएंगे, इतने सारे लोग आएंगे। 1000 लोग नहीं आते, पर कहते हैं 10,000 लोगों का इंतजाम है, 12,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्च होगा, कम से कम 2 करोड़ रुपया खर्च होगा, ये पर्ची है, पिछली बार आपने 10,000 दिए थे, इस बार 10,000 से काम नहीं चलेगा। ऐसे करके भीख मांगते हैं। किस लिए? अपने लोगों को उस भीख में रोटी खिलाने का और अपने बच्चों को उस पे आजीविका चलाने का। यानी जो वो भीख मांग के लाते हैं, अपने बच्चे भी पालते हैं, और जो लोग आते हैं उनको भी वो भीख का प्रसाद वहां देते हैं। ये परंपरा हमारी नहीं रही। सन्निपात बाहुल के अंदर जो संगतियों का पुराना सिस्टम था, एक भी सिस्टम ऐसा नहीं मिलता जब हमारे किसी व्यक्ति ने भीख मांगी हो या किसी व्यक्ति ने ये कहा हो कि जी वहां लोग आएंगे तो आप मेरे को 1 बोरी आटा दे दो, 1 बोरी गेहूं दे दो, 1 बोरी चावल दो। ऐसा नहीं होता था। हर व्यक्ति अपना खाना लेके आता था और एक किसी अनजान के लिए 2-4 रोटी फालतू लेके आता था।
और सब मिलके बैठ के खाते थे। यही परंपरा भिक्षु संघ में रही। भिक्षु संघ में भीख नहीं मांगी, बुद्ध ने पूरा ध्यान रखा इसका। वो पढ़ाते थे, जाते थे, दरवाजे पर खड़े हो जाते थे, किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, अगले दरवाजे पे चले गए, 5 दरवाजे पे मांगते थे, उसके बाद वापस आ गए। और अगर एक दरवाजे पे इतना सफिशिएंट खाना मिल गया, पका हुआ, कच्चा नहीं, तो उसको लेके आते थे। और वो संघ दान होता था, भिक्षु दान नहीं होता था, वो संघ के लिए खाना जाता था। यानी कि ये जो व्यक्ति जो भिक्षु ले रहा है उसके लिए नहीं है वो खाना, किसी हालत में वो नहीं खा सकता, वो संघ में जमा करेगा। और जब संघ में सारा खाना मिक्स होता था तब वो खाना मिलता था। ऐसे करके उनको पढ़ाई, भीख नहीं मांगते थे। कभी किसी ने नहीं कहा कि मेरे को खाना दे दो, मैं भूखा हूं, नहीं, पहले पढ़ाएंगे, जाएंगे, तब उनको मिलेगा। समाज को कुछ देते हैं तो समाज के बदले में खाना या जीवन लेते थे। ये प्रक्रिया थी वहां पर। ये भीख मांगने की प्रक्रिया, ये चंदा काटने की प्रक्रिया, ये पर्ची काटने की प्रक्रिया, ये लोगों को धमकाने की प्रक्रिया या लोगों को डराने की प्रक्रिया कि फलानी पार्टी आ जाएगी, फलाना नेता आ जाएगा, तुम कट जाओगे, तुम बढ़ जाओगे, तुम ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और हम सम्मेलन कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, और करते वरते कुछ नहीं है, किसी नेता वेता की चमचागिरी करते हैं या फिर पैसा लेके भाग जाते हैं या खुद नेता बनने के लिए आ जाते हैं। ये हम 74 साल में लगातार देख रहे हैं। इसलिए लिखित में कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। आंखें खुली हुई है, दिमाग तेज है, सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। और इसमें सारे आ रहे हैं, चाहे राजनीतिक लोग हैं, चाहे धार्मिक लोग हैं, चाहे मत मतांतर के लोग हैं, चाहे गुरु चेले के लोग हैं, चाहे इसके अंदर सरकारी कर्मचारियों के लोग हैं, चाहे इसमें लड़कों के दलबल हैं, चाहे इसके अंदर कोई एजुकेशन सोसाइटी चलाने वाले लोग हैं, और चाहे कोई इसके अंदर सोशल वर्क करने वाले कोई बामसेब जैसे या और भी जो संगठन है वो है। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ स्पष्ट रूप से, सबका यही काम है, सब यही कर रहे हैं। और अगर कोई ये कहता है जी कि हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते, तो भाई तू अपना परिणाम दिखा दे, तू अपना रिजल्ट दिखा दे, और तू अपनी बात दिखा दे, तू अपना भाषण दिखा दे। सबका भाषण, सबका रिजल्ट, सबका परिणाम सब एक से हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत इस बात का है कि वो इकट्ठा करने जाते हैं और खुद टूट जाते हैं, इकट्ठा करने जाते हैं, खुद टूट जाते हैं, और टूट के फिर कोई भीख मांगने का काम आरंभ कर देते हैं। तो समन संघ ने ये जाना और समझा, भीख मांगने से हमारा गरिमा, हमारी अंदर की इज्जत, हमारा व्यक्तित्व, हमारे महापुरुषों का नाम, वो सारा भिखारी हो जाता है। एक भी चीज ऐसी नहीं बचती जो भिखारी ना होती हो। और जो भिखारी यानी बैगर यानी याचककर्ता होता है, उसकी कौन इज्जत करता है? दरवाजे पे कितना बड़ा आदमी आ जाए, कैसा भी आ जाए, पर जब वो कहेगा कि मैं चंदा लाया हूं, पर्ची लाया हूं, तो उसकी आंखें नीचे झुकेंगी, कुछ नहीं हो कर सकता, क्योंकि मांगने की पोजीशन में होता है। वो याचना करता है, मांगता है। याचक की आंखें कभी उठ नहीं सकती, और जो याचक की मांग पूरी करता है वो कड़ी आवाज में उसको बोलता है। तो ये काम पुराने संघों में नहीं होते थे। ये आंखें झुकाने वाला, ये भीख मांगने वाला, ये बैगर वाला, याचना करने वाला एक सिंगल उदाहरण नहीं जब कभी ऐसा कोई हुआ हो। बहुत सारे लोग कह सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूं कि बुद्ध और बुद्ध के जो भिक्षु हैं वो भीख मांगते थे। कहीं कोई विनय पिटक में ऐसा नियम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो चारिका करते थे, पढ़ाते थे, पढ़ाने के बाद में लोगों की जिम्मेदारी थी, वो किसी को भजन नहीं थे, मिलता तो ठीक है, नहीं मिलता है तो वापस आ जाते, भूखे भी रहे। घोड़ों के दाने से भी पेट भरा है। बसाबास में ऐसे भी नियम है कि जिसने खाने के लिए बुलाया, ये यहाँ की बात है, कम्मासपुर की बात है, कम्मासपुर में जिस व्यक्ति ने खाने के लिए बुलाया वो कोई वमन था, ऐसा बताते हैं, कहानी में है, और वो खाना देने नहीं आया। और वहां पूरा भिक्षु संघ पहुंचा, वहां कुछ घोड़े भी आए हुए थे, घोड़े के व्यापारी आए हुए थे, उनका घोड़ों का दाना था। उस दाने को उन्होंने उनसे दान में लिया, और वो उसको रात को भिगो के सुबह को, क्योंकि हार्ड दाना था, उसको कूटते थे और फिर उसको पका के उसे खाते थे। तो एक बार बुद्ध ने पूछा कि आनंद ये आवाज किसकी आती है, तो बताया कि ऐसे ऐसे वो दाना वहां से लिया हुआ है, और वो दाना हार्ड है, उसको भिगोते हैं, फिर कूटते हैं, फिर उसकी स्लरी बनाते हैं, उससे भिक्षुओं का काम चलता है। तो बुद्ध ने उनको बड़ा आशीर्वचन दिया कि बहुत अच्छा किया आपने, मंगल, बड़ी मंगल कामना दी, और सारा बसावास खत्म हो गया। तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को जिसने बुलाया था उसको पुण्य अनुमोदन देने के लिए, कि उसने बुलाया, पूरे भिक्षु संघ को लेकर उसके साथ घर गए, वहां जाके उसको आशीर्वचन दिए, उसको पुण्य अनुमोदन दिया कि आपने हमें बुलाया, आपका बहुत बहुत अनुमोदन है। उस व्यक्ति को बड़ी शर्म आई कि भाई मैं भूल गया, ये देखो ये फिर भी आए। उसने फिर 2 दिन का उनको भोजन दान दिया। ऐसी कहानी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भोजन जीवन नहीं है। भोजन भीख में दिया हुआ भोजन किसी भी हालत में हमें
मुक्त नहीं कर सकता, हमारे स्वाभिमान को ऊपर नहीं पहुंचा सकता। इस बात को समन संघ ने समझा और नियम बनाया कि अपना खर्चा खुद चलाएंगे, किसी से मांगेंगे नहीं, कोई चंदा पर्ची नहीं, कभी भी किसी भी हालत में कोई पैसा लेंगे नहीं, यानी चंदा कभी नहीं। ये चंदा कभी नहीं वाला जो यहाँ का सिद्धांत बना, इससे बड़ी खलबली मच गई बहुत सारे लोगों में। जितने भी लोग चंदा, क्योंकि 29 लाख संगठन सारे एक भी ऐसा नहीं जो चंदा ना लेता हो, तो कई लोगों ने दावे किए जी कि हम भी चंदा नहीं लेते, हम भी पैसा नहीं देते। तो पता चला कि उनके तरीके अलग अलग हैं, पैसा वो भी इकट्ठा करते हैं। ये काम समन संघ ने रोका। सन्नीपात बाहुल में ऐसा नहीं होता था। तो सन्नीपात बाहुल जो आज शनिवार है, जो आज शनिवार है, वो आज का दिन है। हमको उसको याद करना चाहिए, हमको उसकी कथाएं बतानी चाहिए, अपने बच्चों को बतानी चाहिए, पड़ोसियों को बतानी चाहिए कि ये शनिवार हमारे महापुरुषों का दिया हुआ दिन है इकट्ठा होने के लिए। अभी चूंकि अंग्रेजों का दिन चलता है भारत में, पुराना शनिवार नहीं चलता। छुट्टी जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की शनिवार को भी होती है, इतवार को भी होती है, पर बहुत सारे स्टेटों के अंदर सिर्फ रविवार की छुट्टी होती है। तो इसलिए रविवार को इकट्ठा हो, पर नाम इसको शुभ शनिवार ही रखें और इसके लिए इकट्ठा हो। इकट्ठे होने के बड़े सारे फायदे होते हैं, नुकसान कुछ नहीं होता, ये दुनिया जानती है। जब जानवर इकट्ठे हो गए अपनी सुरक्षा, अपना विकास और अपना डेवलपमेंट और अपना सब काम कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हम भी कर सकते हैं, और हमने पहले किया भी है कि जब हम संघ में रहे हैं तब तक हिस्ट्री के अंदर एक भी एट्रोसिटीज हमारे ऊपर नहीं है। ये एट्रोसिटीज का जो प्रताड़ना का जो इतिहास है, ये बहुत बाद में मिलता है, जब हमारा संघ पूरी तरह से बिखर गया और टूट गया, तब ये हमें मिलता है, उससे पहले ये हमें नहीं मिलता। तो सन्नीपात बाहुल के लगातार करने से हमारा संघ बनना शुरू हो जाएगा। सन्नीपात बाहुल के जो इंचार्ज हैं वो परिहार सर हैं। बहुत सारी जगह शाखाएं और साखी स्टार्ट हो गए, क्योंकि शाखा और साखी का मतलब होता है पेड़ और उसकी तने, यानी उसकी जो शाखाएं हैं वो। तो वहां हमारा काम शुरू हो गया है। जिनको करना है वो परिहार सर से जाके बात करके कर सकते हैं, और हर शनिवार को मिलना चाहिए, या तो फिजिकली मिले और या वर्चुअली यहाँ पर मिले, वर्चुअली यहाँ लगातार आते रहे। तो नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि बहुत सारे लोगों ने ये बात पकड़ी कि एक होना चाहिए, राजनीतिक दलों ने ये बात पकड़ी कि एक होना चाहिए, और वो एक होने की कोशिश में लगे पड़े हैं। आज जो परिणाम आए हैं उसमें कुछ पार्टियां इकट्ठी हुई पर हार गई। क्यों हार गई, क्या कारण है, क्या नहीं है? इसका एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये गलती हमसे ना हो, और मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है। 29 लाख संगठन अगर ये कहते हैं कि हम सब इकट्ठे हैं और आओ एक सभा करते हैं, और उस सभा में भाई आज के बाद ये घोषणा करो कि सारे के सारे हम एक हैं, और सारे मंच पे चिल्ला के ये कहें कि अब हम सारे एक हो गए, लड़कों के दलबल भी एक हो गए, मत मतांतर वाले सब साधु वाधु एक हो गए, जितने भी धम वाले लोग हैं वो एक हो गए, जितने भी सामाजिक संगठन है वो एक हो गए, आर्थिक वाले संगठन एक हो गए, सरकारी कर्मचारियों के संगठन एक हो गए, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके सब एक हो गए, महिला और बच्चों के संगठन एक हो गए। तो सबने कहा कि जी एक हो गए, पर देखो हमारा संगठन रहेगा, हमारे संगठन का नाम रहेगा। ध्यान से सुनना, हम एक मंच पे हैं, पर मेरा संगठन फलाना है, मेरा संगठन फलाना है, मैं समता संघ दल का आदमी हूँ, मैं भारतीय बौद्ध महासभा का आदमी हूँ, मैं अघाड़ी का आदमी हूँ, मैं पिछाड़ी का आदमी हूँ, मैं फलाना बीएसपी का आदमी हूँ, मैं फलाना आजाद समाज पार्टी का आदमी हूँ, मैं इस वाली वामसेफ का आदमी हूँ, मैं उस वाली वामसेफ का आदमी हूँ, मैं ये वाला भिक्खु बिहार चलाता हूँ, मैं वो वाला भिक्खु बिहार चलाता हूँ, मैं ये वाला भवन चलाता हूँ, मैं वो वाला कवि भवन चलाता हूँ। मैं देखो रहेंगे हम अपने अपने संगठनों के सबके मालिक, और संगठन हमारे अलग अलग रहेंगे, हमारी संस्था रहेंगी, वरना ये चलेंगी कैसे? पर अब हम सब साथ हैं। अगर वो ऐसा कहते हैं तो मौत निश्चित है। इसको आज 23 नवंबर 2024 में जो हुआ है, जो चुनाव के अंदर हुआ है, उसको सबक करके सीख लें। क्योंकि कुछ लोग जो बेवकूफ टाइप के लोग होते हैं वो ये कहते हैं हम सिनर्जी में विश्वास करते हैं। सिनर्जी का मतलब है समन्वय में, यानी हम रहेंगे अलग अलग पर हम साथ साथ हैं, समन्वय करेंगे, मतलब व्यय करेंगे साथ साथ, समता में व्यय करेंगे, रहेंगे पर हम हैं साथ साथ, पर रहेंगे अलग अलग। ये ठीक वो स्थिति है कि जैसे खीर बनानी है, और खीर बननी है पूरे संघ की और समाज की,
तो जब पूरे संघ में खीर बननी है तो सारे लोगों से कह दिया कि भैया सब 29 के 29 लाख संगठनों तुम 1-1 लीटर दूध ले आना। और वो बड़ी खुशी से दूध लेके आए और दूध लाए अपनी अपनी थैली पे अपने अपने संगठन की मोहर लगा लाए और आते ही कह रहे लटका के देखो ये हमारी थैली है, दिखा रहे हैं उसका प्रचार कर रहे हैं कि ये हमारी थैली है, ये हमारी थैली है। और लाके उन्होंने वो थैली ड्रम के अंदर डाल दी और ड्रम के अंदर डालने के बाद में जब खीर बनाने का काम शुरू हुआ तो पता चला कि ड्रम में दूध नहीं है, थैलियां थैलियां पड़ी हुई हैं। अब दूध कैसे आए? दूध जब आए जब उन थैलियों को फाड़े और फाड़ के उसमें से दूध निकालें और तब खीर बने। पर जैसे ही दूध की थैली फाड़ने के लिए कहा वैसे चिल्ला पड़े भाई ये थैली मेरी है, इसको मत फाड़ना, दूध आप रखो, खीर आप बनाओ, पर आपने थैली नहीं फाड़नी है क्योंकि ये थैली मेरे संगठन की है। अगर तुमने इसको फाड़ दिया तो मेरा तो विलय हो जाएगा, सारे दूध में मैं मिल जाऊंगा, तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो मेरा तो संगठन खत्म हो जाएगा, तो मैं तो नेता रहूंगा नहीं। तो सिनर्जी में थैलियां अलग अलग रहती हैं, समन्वय में संगठन अलग अलग रहते हैं। पर अगर हम विलय करें, अगर हम डिजोल्व करें, डिसोल्यूशन करें, तो फिर बात बन सकती है, तो खीर बन सकती है। तो लोग इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं क्योंकि समन संघ पिछले 6-7 साल से लगातार चिल्ला रहा है और 4 साल से तो हम इस पे लगातार बोल रहे हैं कि इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। तो इकट्ठा होने का नाटक चला, पर नाटक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि डिसॉल्व नहीं होती, जब तक कि आप अपनी थैलियां फाड़ के दूध को एक साथ नहीं रखते और उन थैलियों में आग नहीं लगाते, जब तक आप जीत नहीं सकते। लोगों को बेवकूफ तो बना सकते हो कि हम इकट्ठे हो रहे हैं, पर कुछ मिलेगा नहीं, ना तो संवैधानिक मिलेगा, ना धार्मिक रूप से मिलेगा, ना सामाजिक रूप से मिलेगा, ना अस्तित्व बचेगा और ना ही जान बचेगी। और ये धन, धरती, जमीन और पैसा, नौकरी, इसका तो सपने भूल जाओ। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि एक है और सेफ हैं, वो ये कहते हैं कि हम अलग अलग हैं, एक हैं। ऐसे सेफ नहीं हो सकते। वो तब हो सकते हैं जब सब ड्रम के अंदर अपनी थैली फाड़ें और थैली फाड़ के दूध एक साथ मिलाएं, अपना अस्तित्व खत्म करें और संघ का अस्तित्व, एक बॉडी का अस्तित्व बनाएं और किसी भी हालत में संघात्मक आदेश के बिना कोई आदेश पारित ना हो, यानी संघाधिशेष के बिना कोई आदेश पारित ना हो। तो संघाधिशेष क्या है? संघाधिशेष है कि उस सारे दूध को मिलाओ और मिला के फिर उसमें से ये कहे कि 5 लीटर दूध निकालना है, निकाल के खीर में डालो। यानी कि जितने भी वो लीडर टाइप के लोग हैं, जो संगठनों के मालिक हैं, वो सारे आए, वो सब बैठे, बैठने के बाद में कोई प्रस्ताव आए, उस प्रस्ताव पे बहुमत से पास करें, उसको माने, उस पर चलें, तब जाके किसी हालत में कुछ प्राप्त हो सकता है। अदरवाइज नाटक रहेगा, सिनर्जी रहेगी, समन्वय रहेगा, पर कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है, ये गारंटी है। इसलिए समन संघ लगातार ये कह रहा है कि भाई इकट्ठे होने का नाटक नहीं करना है, इकट्ठा होना है। तो यहां जब हमने इकट्ठा करने की बात करना शुरू किया तो बहुत सारे लोग आए शुरू में। पर क्या आए? वो आए यहाँ, लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो अपना कुछ भाषण पे मिले। वो आए यहाँ कि भाई भाषण देंगे तो शायद कुछ लोग टूट के आ जाएंगे। कुछ लोग आए कि चलो ऐसा भाषण दें झगड़ा ही हो जाए। कुछ लोग आए ये कहने के लिए कह रहे तो रमेश नामदेव कट के नेता है, ये तो सुधीर कट के, ये सुधीर नेता है, ये तो फलाना आदमी नेता है, ये तो फलाना आदमी नेता है। यहाँ व्यक्ति को नेता बनाने के लिए आए। कुछ लोग आए यहाँ पर ये कहने के लिए कि जी हमें और तुम्हें क्या क्या फर्क है। और कुछ लोगों को लगा कि यहाँ तो राजनीति की बात नहीं होती, यहाँ तो पैसे की बात नहीं होती, तो हम क्या करेंगे। क्योंकि राजनीति के लिए बिल्कुल साफ तरह से संघों के अंदर मना होता है, जिसको करनी है वो करे, पर संघ राजनीतिक पार्टी में नहीं जाते, संघों के लोग जाते हैं, ये बता दिया। पर उनको लगता था कि लोग इकट्ठे हो रहे तो राजनीति में जाना चाहिए, उनको टिकट चाहिए। बहुत लोगों ने कई सारे नियमों का विरोध किया। कई व्यक्तियों ने तो इस बात का विरोध किया कि जी हम किसी सामने वाले व्यक्ति को सर नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक नियम है कि व्यक्ति को जो मेल है उसको सर कहना पड़ेगा और जो फीमेल है उसको बहन जी कहना पड़ेगा, चाहे वो 4 साल की महिला है, चाहे वो 50 साल की महिला है। और व्यक्ति जो भी है, चाहे 4 साल का है या 20 साल का मेल है, उसको सर कहना पड़ेगा। जी हमें तो दुनिया सर कहती है, हम क्यों सर कहेंगे, वो चलेंगे। कईयों के ईगो है बहुत ज्यादा थे, कईयों ने अच्छे पैसे वैसे कमा रखे थे, उनको लगा कि यहाँ कुछ सेटलमेंट हो जाएगी, पर हो नहीं सकती। क्योंकि हमारा जो नियम है वो ये है कि जो जब आएगा तब जुड़ेगा, उसकी सीनियरिटी तब से रहेगी, नीचे वाला उसका जूनियर ही रहेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। यानी जो जुड़ेगा तब से उसकी सीनियरिटी बिल्कुल फेयर है, तो वो चलेंगे।
पर बहुत सारे लोग रुके, और जो रुके वो बड़े मजबूत रुके और उन्होंने काम बढ़ाना शुरू किया। फिर समरगंथ आ गए, फिर समरगंथ नंबर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 समरगंथ लगातार जा रहे हैं, संगति चल रही है। फिर हमारे काम आगे बढ़ा तो हमको लगा कि हमें हमारे समर संतों की आवश्यकता है, तो समर संत बनने शुरू हुए। समर संत बनने शुरू हुए तो समर संतों का कार्यक्रम अलग से चलना शुरू हुआ। फिर बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम, फिर डॉक्टरों का कार्यक्रम आरंभ हुआ, मरीजों को बताने का। फिर यहाँ समस्या आई कि भाई हमको कुछ प्रचार सामग्री चाहिए तो दान में दो। तो संघों के लिए प्रचार सामग्री मांगी तो 60,000 समरगंथ पिछले दिवाली पे जो संघी लोग हैं, और संघियों के अलावा और भी लोग हैं, किसी ने अपनी मदर की पुण्यतिथि में, किसी ने मदर की जयंती पे, किसी ने बर्थडे पे, किसी ने शादी पे 60,000 समरगंथ आ गए। और मेरे ख्याल में अगले साल हमारे पास 6 लाख समरगंथ आ जाएंगे। तो हमें प्रचार सामग्री भी खूब आने लगी, और लगातार मीटिंगें चल रही है, सेंटर बन रहे हैं। ये काम लगातार चल रहा है और बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है और क्यों चल रहा है? क्योंकि अल्टीमेट यानी कि आखिरकार अंत में आपने इकट्ठा होना ही है। आपके पास में कुछ नहीं है इकट्ठा होने के अलावा। ना तो आपके पास में एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन बोलते हैं। कोई इक्का दुक्का डॉक्टर इंजीनियर बन गया हो, कोई पीएचडी वीएचडी कर लियो, वो बेकार है। वो बेकार इसलिए है, मैं कोई डिमोलाइज नहीं कर रहा, पर बेकार इसलिए है कि डॉक्टर को नौकरी करने के लिए हॉस्पिटल चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं या बिक रहे हैं। प्राइवेट वाले लोग जिन लोगों के हाथ में है वो आपको नौकरी देंगे नहीं। तो क्या करोगे डॉक्टर बनके? कहाँ देखोगे? और जिन मरीजों को आप देखोगे, हमारे मरीजों के पास पैसा नहीं है, वो सरकारी उसमें जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको दवाई भी नहीं मिलती। तो जब इंस्टीट्यूट नहीं है, जब मेडिकल के ट्रीटमेंट के सेंटर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो हमारे लोगों को रोजगार देगा कौन? जो इंजीनियर है वो सब कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं आजकल, और जो इंजीनियर है कुछ बाहर जा रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे है, कुछ कंप्यूटर काम कर रहा है। तो क्या करोगे? मैं डिमोलाइज नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि हायर एजुकेशन में अगर कोई पीएचडी भी करता है तो पीएचडी वाले को नौकरी भी नहीं मिल रही है। सारी तो यूनिवर्सिटियां प्राइवेट है, और कुछ यूनिवर्सिटियां है भी तो उनमें वो कास्ट देके नौकरी देते नहीं, इंटरव्यू में अपने चमचों को देते हैं। ऐसे ही बहुत सारी सरकारी जॉबों के अंदर है, जॉब भी खत्म हो रही है, और जो हो रही है उसमें 10% तो ईडब्ल्यूएस आ गया, और कैप लगा दिया कि कोई SC ST OBC का जो मेंबर है अगर वो जनरल में आता है तो जनरल में काउंट नहीं होगा। तो सीटें मिलेंगी कितनी और कितनी नौकरियां मिलेंगी? तो राजनीतिक पावर कोई है नहीं, बिखरी पड़ी है। क्योंकि राजनीतिक आजकल ऐसी हो गई है कि एक एक गली के एक एक वोटर का पता रहता है। कितनी वोट बढ़वानी है किसी दूसरे राज्य में, कितनी वोटें नहीं बढ़वानी है, ये काम 6 महीने पहले, साल भर पहले होता है। यानी कि आजकल राजनीतिक पार्टियां 10-20 लाख वोट किसी स्टेट में बढ़ा के रखती हैं। उनको ये पता होता है कि हमारे यहाँ 15,000 वोट कम पड़ेंगी, तो 15,000 वोट दूसरे राज्यों के लोगों की बढ़वा लेते हैं। उनका कोई कहीं कोई, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का खेल पैसे का हो गया है। कुछ ऐसी वोट होती हैं जो पोस्टल आती हैं, बड़े सारे लफड़े हैं इसमें। इसलिए राजनीतिक पार्टियां बहुत तेजी सक्रिय, और ये बड़ा हाई क्लास ड्रामा हो गया है। इसको जीतना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत मैन पावर चाहिए, और बहुत झील चाहिए, और अफसर चाहिए अपने सारे। ना तो अफसर है, ना पैसा है, ना झील है, और ना ही ऐसा कोई सिस्टम है। फिर उद्योग धंधे नहीं है, फिर इंडस्ट्री नहीं है, फिर हमारे पास में कहीं कोई विदेश के अंदर भी कोई हेल्प नहीं है, और हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, और हमारे पास जमीन और खेती भी नहीं है। लेबर थे हम पहले, उससे पहले हम राजा थे। बुद्ध के समय हम राजा थे, बहुत बात तक राजा रहे। बाद में जब ये मनोवैज्ञानिक रूप से हम हारे तो हम लेबर बन गए, मजदूर बन गए, और फिर बाबा साहब ने हमको उठाया तो हम दोबारा से अफसर बन गए। इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। तो हम करेंगे क्या? और पूरी दुनिया के अंदर मशीनें आ रही हैं, रोबोट आ रहे हैं, और उनको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि दुनिया की तरक्की को रोका नहीं जा सकता। तो दुनिया के अंदर मनुष्य की जो डिमांड है वो डे बाय डे कम हो रही है। जब मनुष्य की डिमांड कम हो रही है तो जो बहुत अच्छा काम करने वाला है, जो बहुत अच्छे पैसे वाला है, जिसकी बहुत अच्छी पावर है, अप्रोच है, उसे काम पहले मिलेगा। और जिसकी कोई अप्रोच नहीं, जिसका कोई जिक्र नहीं, जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास जमीन नहीं, जिसके पास शिक्षा नहीं, जिसके पास काम करना आता नहीं, उसे कौन लेगा? हम भी बाजार में अगर मजदूर से काम कराना चाहते हैं तो उस मजदूर को देखते हैं जो हट्टा पुट्टा हो, बढ़िया हो, मोटा ताजी हो, हट्टा कट्टा, और जो बढ़िया काम करता हो, जिसकी रिकमेंडेशन हो, उसको लेते हैं, क्योंकि पैसे तो हमें देना ही है। तो घटिया मजदूर को, बूढ़े को कौन लेगा? ठीक वैसे ही जब ये मशीनें आएंगी और ये सारी चीजें और बढ़ जाएंगी, तो ये जो भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर 8 अरब लोग हैं, या भारत के अंदर ये 125 करोड़ लोग हैं, इनमें जो लोग मारे जाएंगे बिना दवाई के, बिना पढ़ाई के, बिना खाने के, बिना किसी कपड़े के, बिना किसी
लत्ते के, बिना किसी सुविधा के, उनमें मरने वालों में सबसे ज्यादा कमजोर लोग होंगे, और कमजोर लोगों में सबसे ज्यादा हम हैं, तो सबसे ज्यादा मरने वालों की या मारने वालों की संख्या हमारी होगी, ये निश्चित है। और अभी भी हम सबसे ज्यादा मर रहे हैं। किसी भी अस्पताल में जाओगे तो वहां कोई अमीर नहीं मरता, वहां कोई अपर कास्ट का आदमी नहीं मरता। जब भी मरता है, छोटा मरता है, गरीब मरता है, और वो गरीब भी हम हैं और छोटे भी हम हैं। बाकी लोग तो अप्रोच अपना काम करा लेते हैं और हमारे संसाधन में ले जाते हैं। तो बचोगे कैसे? क्या कारण है? इस पर किसी संगठन का कोई चिंतन नहीं है, इससे किसी भी संगठन का कोई काम नहीं, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई लेन देन नहीं है, सब अपने अपने मस्त हैं। पर समर संघ इसके बारे में सोचता है कि बचने का सिर्फ एक उपाय है, और ये उपाय बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इकट्ठा होना है। तो समझ में आ गया कि इकट्ठा होना है। तो इकट्ठे होने में पिछले 4 साल में अड़चन कहाँ आ रही है? इकट्ठे होने में अड़चन वहां आ रही है क्योंकि सामने वाले जो लोग हैं वो समझने को तैयार नहीं है। हम उनको बहुत प्यार से समझाते हैं, बड़े प्यार से बताते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। कई बार वो सवाल के लिए आते भी नहीं, कई बार वो सुनने आते नहीं, तर्क करने नहीं आते। फिर दूसरे संगठन वाले उनको गुमराह कर देते हैं। वो कहते हैं जी फलाना आदमी नेता बनने जा रहा है, फलाना आदमी चुनाव लड़ेगा, फलाना आदमी फलानी पार्टी से पैसा ले रहा है, ये लोग तो इनका फंडिंग बाहर से, दुनिया भर की बातें वो सिखाते हैं। जिनके चंदे के धंधे हैं वो पूरी ताकत लगा के समर संघ का विरोध करते हैं। तो समर संघ की नीति थी कि भाई हमें अपना काम करना चाहिए, दूसरे लोगों को नहीं छेड़ना चाहिए। पर ये समर संघ की ओरिजिनल नीति नहीं है। संघों की नीति ये होती है कि संघ का अगर कोई काम रोकता है तो वो संघ का सामूहिक दुश्मन होता है, और संघ उसको छोड़ता नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि ये बच्चों के अस्तित्व का सवाल है। संघ के अंदर माफिया नहीं होती। संघ पे जो नुकसान करेगा या संघ के काम को रोड़े में अटकाएगा या संघ पे घात करेगा या संघ का डिफेम करेगा या संघ के बारे में चुगली करेगा, वो संघ का सामूहिक दुश्मन होता है। क्योंकि संघ का फायदा सबको होता है। संघ रहेगा तो बच्चे पलेंगे, बच्चे बढ़ेंगे, उनकी सुरक्षा होगी, उनके विकास होगा, उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। पर अगर संघ ही नहीं होगा तो किसी के बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। तो सामूहिक फायदे के लिए दुश्मन भी सामूहिक होता है। कोई व्यक्ति अगर मेरे पे घात करता है और मैं संघी हूं तो मेरे पे हमला नहीं है, वो हमला संघ पे है। कोई व्यक्ति अगर मेरे को रोकता है संघ का काम करने से तो मुझे नहीं रोक रहा है, वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो संघ का दुश्मन है। इसलिए संघ उसका रिपेल करेगा, उसका जवाब देगा। हम पहले जवाब नहीं देते थे, पर अब हमने उस तरीके को पूरी तरह से अपना लिया है। क्योंकि सिद्धार्थ गौतम जैसे व्यक्ति ने, जिसने संघ की बात नहीं मानी, उसको भी संघात के आरोप में निकाल दिया। उसको, जिसके बाप के पास में सबसे ज्यादा हल थे, जो सबसे बड़ा जमींदार था, जिसकी सबसे ज्यादा चलती थी, जो प्रसन्नजीत का राजा का दोस्त था, उसे भी संघ ने नहीं छोड़ा। क्योंकि संघात में संघ के लिए जो आदेश था वो नहीं माना तो संघ का दुश्मन हो गया, तो छोड़ना पड़ा, पूरा संघ छोड़ना पड़ा, और वो जो साके गण परिषद का जो एरिया था वो छोड़ना पड़ा। वैसे ही तो यहाँ जितने भी लोग हैं जो संघ पे हमला करते हैं, जो संघ के बारे में अनाप शनाप लिखते हैं या बोलते हैं, हर एक संघी का ये दायित्व है कि अगर वो संघी है तो संघ के हमले को, अपने ऊपर हुए हमले को संघ का हमला मानते हुए उसका संघ हित में उचित जवाब दे। चाहे वो लिखे, चाहे मुंह से बोले, चाहे वीडियो बनाए, चाहे जाके किसी भाषण में कहे या कैसे भी कहे, पर उसका जवाब देना चाहिए। अगर जवाब देने का कार्यक्रम नहीं बनाओगे और खाली काम करते रहोगे तो जितनी सड़क आगे बनाओगे उतनी पीछे से कोई ना कोई उखाड़ता चला जाएगा। अगर उस पर रखवाले नहीं रखोगे, रक्षक नहीं रखोगे, उसकी रक्षा नहीं करोगे, तो जितना काम करते जाओगे, साल दर साल काम करते जाओगे, पीछे से कोई उधारता चला जाएगा, तो फिर तो जीवन में सड़क बनेगी नहीं और हम कहीं पहुंचेंगे नहीं, फिर तो मामला खराब हो जाएगा। इसलिए संघों में ये ध्यान रखा जाता है कि हमारा कौन नुकसान कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और जो नुकसान कर रहा है उसको उचित पूरी ताकत के साथ पूरा संघ जवाब देता है। ऐसा ही एक काम जो किया, नुकसान किया, वो जो पलवल के भंते जो धमभूमि चलाते हैं, उन्होंने हमारे साथ में घात किया, संघ की आलोचनाएं की, उन्होंने मेरे बारे में कई लोगों को भड़काया, संघ के बारे में कहा कि ये आप आदमी का है, बीजेपी का है, आरएसएस का है, पैसा वहां से आता है, नेतागिरी में जाएंगे, ऐसा। पर आमना सामने कोई करने नहीं आया। पर जब ये कंफर्म हो गया
कि ये उन्होंने किया है, तो संघ का सामूहिक रूप से हमला उन पर हुआ और उस हमले को पचा नहीं पाए। संघ ने जैसे ही उन पर हमला किया, जैसे ही काउंटर किया, वैसे ही बहुत सारे लोगों में दम आ गया। अभी अलीगढ़ की एक महिला है, उन्होंने एक वीडियो दिया, आप सब लोग उसको देखें। उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं कि किसी भिक्खु को शर्म के मारे चीवर छोड़ देना चाहिए, अगर शर्मदार होगा तो चीवर छोड़ देगा। एक औरत ने आरोप लगाए हैं कि ये जो चीवर है ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, सिर्फ संघ की ताकत की वजह से। इसलिए हमको संघ की रक्षा में संघ के सारे नियम मानते हुए अगर कोई व्यक्ति संघघात करता है तो हमको करुणा मैत्री में नहीं जाना है, क्योंकि हम धार्मिक संघ नहीं है। हम धर्म की मान्यता, बुद्ध की मान्यता, महावीर जैन की मान्यता, कबीर साहब की मान्यता, जो साधारण मनुष्य का संघ है उसमें संघ बचाने में नहीं चलती, और व्यक्तित्व के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए चलती है। यानी करुणा मैत्री का जो फार्मूला है वो करुणा मैत्री वाले के लिए है, उसके लिए नहीं है जो आपके ऊपर मिसाइल का अटैक कर रहा है, जो आपके ऊपर बच्चों के अंदर मिसाइल का अटैक कर रहा है। अब जैसे रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर और मिसाइल जो इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल्स हैं उनसे हमला किया जो मिड रेंज की है, तो वहां जो यूक्रेन वाले हैं वो ये नहीं कहेंगे करुणा हो, मैत्री हो, भाईचारा हो, उपेक्षा हो, ऐसा नहीं कहेंगे। वो कहेंगे बड़ी मिसाइल लाओ, ठोकना है उसको, क्योंकि हमला हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं। तो जब युद्ध होता है और सामाजिक युद्ध होता है तो उसमें जब हमला होता है तो वाजिब जवाब दिए जाते हैं, ये संघों की नीति है। पर धार्मिक जो धार्मिक संघ होता है उसके अंदर अगर कोई हमला करता है तो उसमें करुणा मैत्री भाईचारा चलता है, क्योंकि वहां बच्चों के अस्तित्व का सवाल नहीं है। भिक्खु संघ के अंदर बच्चे नहीं पलते, भिक्खुओं के बच्चे नहीं होते। वो लोग अपने लिबरेशन के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने को शुद्ध करने के लिए, अपने लाभ के लिए वो लोग उस संघ में रहते हैं। इसलिए अगर वो करुणा मैत्री भाईचारा मुदिता नहीं रखेंगे तो उनकी मुक्ति नहीं होगी, उनका लाभ नहीं मिलेगा, उनको कंडीशन है। पर वहां भी बुद्ध ने ये बताया हुआ है कि अगर आपको जान को खतरा है और कोई जानवर आपको काटता है तो आपको पहले अपनी जान बचानी है, क्योंकि जान बचाओगे तो ही तो मुक्त होगे। तो वहां भी जान बचाना एक सिद्धांत है। और वहां की तो बात छोड़ो, भारत के संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि अगर कोई आपको हमला करता है तो डिफेंस में आप उसको मार सकते हैं। वो आपके डिफेंस में आता है, वो हत्या में नहीं आता, वो अपराध में नहीं आता। कोई आदमी आपके घर में घुस के और घर में घुस के आपको मारेगा तो आप उस समय ये नहीं कहोगे कि भारतीय दंड संहिता 302 ये कहती है कि ये हत्या है और मेरे भत्ते लगेगा। उस समय तो काट देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। तो हम तो साधारण लोग हैं, इसलिए संघ को बचाने का काम करिए। अगर आपने संघों को बचाने का काम नहीं किया तो आप ठीक ऐसे समझिए कि जितना आप पानी भरते जाएंगे बाल्टी में और बाल्टी में नीचे छेद है उतना निकलता जाएगा, पूरे जीवन में बाल्टी नहीं भरेगी और हम बाद में सोचेंगे ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए जो भी संघ पे घात करे, कहीं भी करे, हर संघी को ये मानते हुए कि ये हमला संघ के ऊपर है, ये हमारे ऊपर है, उसका वाजिब जवाब देना चाहिए। और अगर हम वाजिब जवाब देने की पोजीशन में नहीं आते हैं तो फिर संघ का सपना भूल जाइए, ऐसा होता नहीं है। भारत के अंदर जो दूसरे लोगों का संघ चलता है उनसे सीखिए, वो कैसे काम करते हैं। अगर आप बारीकी से देखोगे तो वो किसी को माफ नहीं करते। वो नियम उन्होंने बुद्ध से लिया है, वो नियम उन्होंने हमारे संघ से लिया है, दुनिया ने हमारे संघ से लिया है। जहां जहां भी संघ है, अगर उन पर हमला होता है तो वो बड़ा हमला करते हैं ताकि अपने बच्चों को और अपने आप को बचा सके। मैं ये नहीं कहता कि आप बिना बात के किसी पर हमला करो, पर आपके ऊपर कोई हमला करे तो वो संघ की नीति है, उसको बचाने के लिए करना ही चाहिए। तो यहाँ सन्निपात माहौल में हमको लगना चाहिए। समय बड़ा कठिन है, देखो कोई मैं डरा नहीं रहा, पर आने वाला जो समय है वो इतना कठिन है कि अगर हमने संघ को नहीं बचाया, हमलावर चाहे अंदर का हो या बाहर का, उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, अपने संघ में दिन रात काम नहीं किया, तो सपने पूरे नहीं होंगे। आपके सपने हमारे और आपके तभी पूरे होंगे जब हम दिन रात बड़ी मेहनत के साथ इसमें लगेंगे, जी जान से लगेंगे, पूरी ताकत से लगेंगे, पूरे मन से लगेंगे, तब जाके हमें कुछ मिलेगा। और हमें तो जीते जी कुछ मिलेगा नहीं, जो मिलेगा बच्चों को मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। पहले भी संघ में मिला है और अभी भी मिले हैं। जो जुड़े हैं वो जीते हैं, चाहे सामने दुश्मन हो या फिर हम हो। दुश्मन जुड़ा है तो दुश्मन जीता है और हम जुड़े हैं तो हम जीते हैं। दुनिया में जो लोग जुड़े हैं, जो देश जुड़े हैं, वो राज करते हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो गुलामी करते हैं। ये नियम है। गुलाम कोई पैदाइशी नहीं होता और राजा कोई पैदाइशी नहीं होता। सिर्फ एक गुण और एक अवगुण आपको गुलाम बना सकता है और एक गुण और एक अवगुण आपको राजा बना सकता है। गुण है जुड़ने का,
अगर जुड़ने का गुण है तो राजा बन जाओगे, और जुड़ने का गुण नहीं है तो फिर आप गुलाम बनोगे। ये निश्चित है, दुनिया में यही नियम चलता है और कोई नियम नहीं है। बाकी सब नियम बकवास हैं, सारे नियम खराब हैं। घुमा फिरा के जब भी कुछ होगा इसी बात पे आएगा कि आपका बहुमत कितना है, आपके लोग कितने हैं। जहां 4 लोग खड़े हो जाते हैं वहां 3 लोगों की हिम्मत नहीं होती कि उनको छेड़ दें, और जहां 3 लोग खड़े हो जाते हैं वहां 2 लोगों की हिम्मत नहीं है कि उनको छेड़ दें। आप ये देखो कि आपको कितना वजनदार बनना है। जितना ज्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे उतने ज्यादा ताकतवर होंगे, और जितने कम संख्या में इकट्ठे होंगे उतने कम ताकतवर होंगे। अगर देश में रूल करना है और देश को चलाना है और देश में इज्जत पानी है और देश में व्यवसाय पाना है और देश में काम पाना है और अपनी नौकरियां चाहिए, अपने व्यापार चाहिए, अपने रोजगार चाहिए, तो देश के लेवल पे इकट्ठा होना पड़ेगा। और अगर स्टेट लेवल पे इकट्ठे हो गए, खाली मुख्यमंत्री बनना है तो स्टेट लेवल पे इकट्ठा होना पड़ेगा, और खाली अगर कहीं पार्षद वार्षद बनना है तो मोहल्ले के लेवल पे इकट्ठा होना पड़ेगा, और अगर दुनिया में नाम कमाना है तो दुनिया के लेवल पे इकट्ठा होना पड़ेगा। मर्जी आपकी कि आपको चाहिए क्या। जितनी जल्दी और जितने ज्यादा इकट्ठे होंगे उतनी जल्दी और उतना ज्यादा आपको मिलेगा। अदरवाइज तो मशीनें आ रही हैं, सब कुछ खत्म हुआ पड़ा है, कुछ बचने वाला है नहीं। आपके बच्चे आपकी आंखों के सामने तड़फ तड़फ के मरेंगे, उनको ना काम मिलेगा, ना रोजगार मिलेगा, ना रोजगार होगा, ना काम होगा, तो पैसा नहीं होगा। और पैसा सब आजकल मोबाइल में चला गया है। आपके पास में नोट भी नहीं आने वाले, सिक्के भी नहीं आने वाले, और मोबाइल आपके पास होगा नहीं, टेक्नोलॉजी आपके पास होगी नहीं, चलाने की कोई आती नहीं होगी, तो वो काम करेगी नहीं। और आपके पास अगर मोबाइल में पैसा आ भी गया और आप जानकार नहीं है तो उस पैसे को भी कोई और फ्रॉड करके ले जाएगा। डिजिटल खेल हो गया सारा। इसलिए जुड़े और जीतें और अपने हिसाब से संसद में नियम बनवाएं तो बच सकते हैं, अदरवाइज नहीं बचेंगे। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो तो मैं यहाँ सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ। कोई संघ को कोई घात हुआ हो, कोई नुकसान हुआ हो तो मैं संघ से माफी मांगने को तैयार हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, सवर्ण संतों को वंदामि। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधु, अच्छा बहुत बहुत साधुवाद सुधीर सर, बहुत बहुत साधुवाद।